सांसद अरविंद सावंत जी। सावंत साहब, एक हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और जिस दिन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना उस दिन उसने अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी को खो दिया था। आप कैसे देखते हैं? हम तो यही मानते आए हैं ना। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने शुरू से लेकर इस बात को बड़ी सभा में उठाते रहे कि ये मुख्य धारा में आना चाहिए। सभी मतलब राष्ट्र के जितने भी राज्य हैं वो मुख्य धारा में आने से पहले। अब उनके लिए सब अलग था, वो अलगतावाद भी था, एक प्रकार अलगवाद था एक प्रकार, तो उसको खत्म करने का काम हमने इस सरकार ने जब 2019 में 370 धारा खत्म करी तब से हुआ। लेकिन जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन जिस लिए हमने किया था वो परिणाम आज भी नहीं आ रहे हैं। वो हमारा खंत है, वो हमारी दुख है, वो हमारी दर्द, वो हमारा दर्द है। दो चीजें थी, एक तो मुख्य धारा में लाना, दूसरी बात थी कि वहां जो आतंकवाद है वो कम होना चाहिए, तीसरी बात थी हिंदुओं का पुनर्संवाह होना, चौथी बात थी वहां नए इंडस्ट्रीज खुलवाना। आज तक इसमें कहीं भी हम कामयाब नहीं है, उल्टा और ज्यादा तेज हुआ और हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ जवानों की हत्या हो रही है, वहाँ पुलिसों की हत्या हो रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदुओं का पुनर्वसन की बात है, लेकिन हत्या जो हो रही है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है। जो जवान हमारे देश के लिए लड़ रहा है वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वहाँ के पुलिस जो मुस्लिम है हमारी लेकिन इस वतन के लिए खड़े हैं उनको भी मारा जा रहा है। तो उसमें तो ये सरकार कामयाब नहीं हुई। 2019 से 2023 5 वर्ष होने आए। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 370 धारा खत्म करना था, कर दिया। और उससे महत्वपूर्ण मुद्दा था हिंदू मुस्लिम एकता का उधर एक प्रतीक बनाना। एक दुनिया की सबसे सुंदर सारी चीजें उस कश्मीर में है और ऐसी स्थिति में मानवता सुंदर नहीं है वहाँ, वो मानवता भी सुंदर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। मानवता को छोड़ के हम आज भी मजहब के लिए, वहाँ के लोगों को भी मेरी प्रार्थना है भैया, वो तो थे उस वक्त किसी के क्या प्रभाव में आकर वहाँ के हिंदुओं को भगाया गया, वो अच्छा नहीं हुआ। सरकार दर्द हमें आज भी है, उनको भी होना चाहिए। इस देश में उन हिंदुओं को अगर किसी ने बख्शा, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने सिर्फ शब्दों से नहीं कर पूरा कर्तृत्व से सिद्ध किया, वो है वंदनीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने महाराष्ट्र में वहाँ के जो लड़के वहाँ पढ़ रहे थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था महाराष्ट्र में हुई, आरक्षण देकर हुई। इतना ध्यान में रखना। पर सरकार आप कह रहे परिणाम नहीं आए जैसे आने चाहिए थे, पर सरकार कहती है कि टेररिज्म कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है। क्या बात करते हो, यही तो दुर्भाग्य है। वो झूठ बोलना उनका काम है। उनको एक कोना एक परिवार पुनर्वसित होकर कश्मीर में आया, मैं स्वागत करता हूं। क्यों अभी जो जवान, पुलिस जवान जो औरंगजेब को मारा गया, उसके बाद में और किसी जवान को मारा, हमारे जवानों को मारा गया, पुलिस को मारा गया, वो कौन थे? देश के लिए मरे ना। पथराव कम हुआ, हत्या तो रोज हो रही है। वहां के सारे टीचर्स वाले जो लोग हैं, जो हिंदू है, वो तो वहां काम करने के भी तैयार नहीं है अभी। वो तो कहते हैं हमें और कहीं जो ट्रांसफर करो, यहाँ नहीं रहना हमें। क्यों? वो क्या वहां के मुसलमानों से डर रहे, क्या आतंकवादियों से डर रहे? तो आतंकवाद अगर कम होता तो वहां से वो क्यों भागते? नहीं भागते ना। इससे अलग एक सवाल, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा कि जो फ्रीबीज कल्चर चल रहा है, चाहे कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस गारंटीज दे रही है आम आदमी पार्टी, उससे वो हमें नहीं करना चाहिए। हमको माइंड्स को एम्पावर करना चाहिए, ना कि लोगों की जेबों को एम्पावर करना चाहिए। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन चुनाव के बाद में आए क्या? उनको पूछो, इतना ही मत बोलो, अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते? जब रेवड़िया उड़ाने में सबसे बड़ा तो आपका है ना, जुमले करने में। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर बोलने के लिए कहो। उपराष्ट्रपति से मेरी प्रार्थना है, माननीय उपराष्ट्रपति जी, बजरंग बली की जय, चलेगा? हमने तो इलेक्शन कमीशन को आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने खत चिट्ठी लिखकर पूछा है, क्या आपने अनुमति दी है अभी मुफ्त में सभी को मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद में राम लल्ला का दर्शन मुफ्त में कराएंगे? क्या ये रेवड़ी नहीं है? ये भी तो बताओ, इसको रेवड़ी कहते हो कि नहीं कहते हो? गैस सिलेंडर का भाव
500 रुपया करेंगे, कहीं 450 रुपया करेंगे, 400 रुपया। अरे देश की विषय है ना, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी नहीं है, ये भी तो रेवड़िया बताओ। लाडली बहन रेवड़ी नहीं है, बराबर अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं चुनाव के पहले। जब महिलाओं के अत्याचारों में सबसे ज्यादा ये 2 राज्य है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। भूल गए महिलाएं भी हमारी, मणिपुर भी भूल गई। ये भुलवाने में मास्टर है ये लोग, भ्रम पैदा करने में बहुत मास्टर है। धनखड़ जी आपकी उसके हेड बन जाओ, आप उसके मुखिया बनो और उस वक्त काम खींचो जब चुनाव होता है, तब चुनाव के बाद में क्या काम खींचते हैं। थैंक यू